के आपको मीनार नज़र आ रहे होंगे और इस तरफ जो है वो है मीनार पाकिस्तान। और अभी हम लोग जो है वो द मोस्ट फेमस जो लाहौर का ब्रिज है उसके ऊपर खड़े हुए हैं और यही डिसाइड कर रहे हैं कि पहले किधर जाना है। What's up everybody and welcome to another vlog। और आज का vlog is all about वो ट्रैवल जर्नी जो मैंने और उस्मान ने लास्ट वीक नहीं आई गेस 2 weeks before or 2 or 3 weeks I couldn't even get a time to edit this शायद इसी वजह से उस्मान अभी तक मुझसे खफा है। वो कहता है कि तू मुझे तंग करके व्लॉग बना तो लेता है ना, उसको एडिट करता और फिर उसको अपलोड करते हुए तो तेरी जान जाती है। एनीवेज अब उस जर्नी के अंदर हमने बहुत सारे मजे भी किए थे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने एक्सप्लोर ज्यादा किया था। सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर दैट जर्नी विद यू गाइज। तो ब्लॉग काफी देर का शूट हुआ है, एडिट अब कर रहा हूँ, अपलोड आई गेस 2-3 दिन में हो जाएगा एडिट होके, बिकॉज हमारा साबुन थोड़ा स्लो है बॉस। तो व्लॉग एंजॉय करें एंड देन मैं अंदर अंदर डिस्टर्ब करता रहूंगा, मेरी आदत है, यू नो दैट राइट। सो रोलिंग द कैमरा। सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? तो भाई फाइनली हम उस्मान के घर से निकल के आ चुके हैं सेंट्रल लाहौर दाता दरबार के बिल्कुल सामने। वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं दाता दरबार है। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे कैमरा अंदर लेके नहीं जाने दिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, जो कि मेरी समझ से बाहर है कि क्या ऐसी सिक्योरिटी रीजंस है जिनको कैमरे से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन खैर एनीवेज हम बाहर खड़े होकर आपके लिए व्लॉग कर रहे हैं। ये अभी जो आपको चहकता महकता मेरा चेहरा नजर आ रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा दुख छुपा हुआ है जो कि मैं एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा था कैमरे के सामने, लेकिन इसके बारे में बात करनी बनती है बॉस। क्योंकि जब मैं एक कैमरा लेकर अपने किसी हेरिटेज के अंदर जा रहा हूँ और वो एक रिलीजियस बिल्डिंग है और उसके अंदर मुझे मेरी मेमोरीज को कैप्चर करने के लिए मेरा अपना खुद का ओन्ड DSLR कैमरा नहीं लेके जाने दिया जा रहा, तो मेरे हालातों वाक़यात क्या होंगे, यू कैन एक्चुअली रिलेट टू इट। एनीवेज तो मैं बहुत ज़्यादा इस जगह पे खफा भी था और बहुत ज़्यादा मुझे वियर्ड फील हो रहा था कि क्यों यार आखिर ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। कुछ किया नहीं जा सकता था, इस वजह से मैं इस दरबार के सामने खड़ा होकर बिल्कुल ये हैंड हेल्ड कैमरा शॉट ले रहा था। और आप लोग इस हैंड हेल्ड कैमरा शॉट के पीछे उस दरबार को भी देख सकते हैं और मेरी बेबसी पर हंस भी सकते हैं। आगे का व्लॉग मुलाहिजा फरमाइए। हमारे शहजादे आ गए फाइनली। सर जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, अच्छा बहुत अच्छी आती। हाँ जी, रश है ना आज? बाय द वे ये जो वीडियो आपने बिल्कुल स्टार्ट में देखी इंट्रो से भी पहले, उसके अंदर मैं लाहौर के उस ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ हूँ जहां से मीनार पाकिस्तान, बादशाही मॉस्क और एक गुरुद्वारा है वो तीनों नजर आते हैं और शाही किला भी नजर आता है लाइक लाहौर फोर्ट। और हम उस ब्रिज के ऊपर खड़े होके मैं और उस्मान ये डिसाइड करने में मसरूफ थे कि हमें पहले कहाँ पे जाना है। उस टाइम पर अजान का टाइम हुआ था, सो ही वॉज एक्चुअली प्रेशराइजिंग मी कि नहीं हम पहले बादशाही मॉस्क जाएंगे और वहाँ पर हम नमाज पढ़ेंगे। और मेरा एम्फसाइज ये था क्योंकि मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि नमाज का टाइम हुआ हुआ है, लेकिन ही हर्ड इट फ्रॉम समवेयर, तो इसको पता था कि नमाज का टाइम है। तो मैंने उसे कहा नहीं पहले हम बादशाही मॉस्क नहीं शाही किला जाएंगे और उसके बाद बादशाही मॉस्क आएंगे, क्योंकि वहाँ पे जूते उतारने पड़ते हैं और एक ही दफ़ा जूते उतार के अंदर जाके फुटेज लेके जूते पहन के फिर हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन ही वॉज एक्चुअली काइंडा लाइक इन एन आर्ग्यूमेंट विद मी और फिर हम लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैं और वो बादशाही मॉस्क जाने वाले हैं। और देन आई वेंट टू द बादशाही मॉस्क फर्स्ट एंड देन हमारे साथ जो कुछ हुआ वो देखने के लायक। देखिए आप। मीनार पाकिस्तान के बाहर पार्किंग होती थी लेकिन लोगों ने ख़त्म कर दी हुई है। और मीनार पाकिस्तान से पहले भी मुझे उस्मान ने कहा कि नहीं हम पहले बादशाही मस्जिद जाएंगे क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला है, तो पहले हम नमाज अदा करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो हम जाएंगे। मीनार पाकिस्तान के अंदर एक पार्किंग के लिए अलग से एरिया मुख्तस किया हुआ है, लेकिन जो कोरोना के बाद की सिचुएशन है वो प्रेजेंट कंडीशन के अंदर वो पार्किंग खत्म कर दी गई है। और इसी वजह से हम लोगों को तकरीबन कुछ 6 चक्कर मारने के बाद एक पार्किंग स्पॉट मिला, वो भी लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के अंदर। मैंने झूठ बोल के पार्क की कि मेरी यहाँ पे खाला पड़ी। तो भाई बड़ी अनफॉर्चुनेट सी कंडीशन के बाद हमें पार्किंग मिल ही गई है आखिरकार, लेकिन पार्किंग में बड़ा इशू हुआ है। अभी जो है वो हम लोग मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं, अगर आप लोग मेरे पीछे देख सकते। एंड
यू कैन एक्चुअली रिलेट टू इट कि मैंने पहले झूठ बोला कि मेरी खाला पड़ती है अंदर, और फिर मैंने गाड़ी अंदर पार्क की, एंड देन आई केम आउट एंड देन आई वेंट टू दी मीनारे पाकिस्तान, क्योंकि मीनारे पाकिस्तान और बादशाही मॉस्क की जो बैक है वो लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल को लगती है। सो वहां पर हमने बाइक पार्क की एंड देन वी वेंट टू दी मीनारे पाकिस्तान। और आगे की जो जर्नी है दैट इज क्वाइट अजीब, क्योंकि मीनारे पाकिस्तान के अंदर एंटर होने के लिए हम लोगों को मास्क तो चाहिए ही था, लेकिन वो ग्लव्स भी जो कि वो बाहर 10-10 रुपए में बेच रहे थे, देयर वाज नो क्वालिटी चेक ऑफ दैट ग्लव, जो कि हमने कहने ऐसे पकड़े और वो फट गए। और उसके अलावा अंदर जब हम चले गए तो वहां पर भी कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जा रहे थे। ऑल इन ऑल हम लोग वहां से जब अंदर गए और अंदर जाकर बादशाही मॉस्क की तरफ जाने लगे तो दे एक्चुअली टोल्ड अस कि हम लोगों को कितनी दूर से घूमकर फिर जाना पड़ेगा बादशाही मॉस्क तक। हमारा इवन नमाज का टाइम तक निकल गया वहां पे जाते जाते। एनीवेज, मैं शिकायत नहीं कर रहा, आई एम जस्ट ब्लेमिंग द सिस्टम, क्योंकि इनको एक सिस्टमैटिक वे से चीज़ लेके चलनी चाहिए। ये लोग बहाने ढूंढते हैं कि किसी तरीके से कोई बहाना मिल जाए और हम पब्लिक को तंग कर सकें। सो आई वॉज जस्ट सपोज टू हाईलाइट दिस इशू, दैट्स इट। इसके अलावा माई जर्नी वॉज अमेजिंग। आगे की जर्नी आप लोग तो आप मुझे ये गाइड कर सकते हैं काइंडली कि हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट हम अंदर जा सकें, हेरिटेज है हमारा, हम उसको डॉक्यूमेंट कर सकें, या हमारे जो फॉरेन टूरिज्म आता है उसको हम प्रमोट कर सकें। सिक्योरिटी रीजन से नीचे ऑफिस उधर चले जाओ, किससे कर बताएं मतलब ठीक है। कौन से हैं आपके बंदे जो मुतलका है जिनसे मैं मिलूँ? वही मैं कह रहा हूँ, उधर ही मैंने आपको भेजना था, वो नहीं आया। आप मुझे नाम बता दें, मैं कॉल करवा लेता हूँ, आप नाम बताएं। अच्छा भैया, जो अभी आप लोगों ने एक कन्वर्सेशन सुनी है जो मेरी और उस गार्ड के दरमियान हो रही थी, तो उसका कहना ये था कि यार फॉर सिक्योरिटी रीजंस यहाँ पे ना लोगों ने आके तो वो काफ़ी सारी अजीब किस्म की मूवीज़ बनाई हैं। तो मौलाना साहब आए, उन्होंने भी कहा जी कि पर्दे का इंतजाम होना चाहिए एंड ऑल, जिसकी वजह से हम अलाउ नहीं कर रहे हैं कि DSLRs अंदर जाएँ। चले, एक बात तो समझ आती है कि रिसेंट मंथ्स के अंदर बहुत सारे ऐसे मीडिया एक्ट्स हुए हैं जिनकी वजह से बेहुरमती किसी हद तक की गई है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप आम पब्लिक के लिए या ऐसे विजिटर्स के लिए जो फॉरेनर्स हैं वो अगर आपका आके हेरिटेज या मॉन्यूमेंट विजिट कर रहे हैं तो आप उनके लिए इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दें। और हॉलीडेज के दिन जब एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ प्रेजेंट नहीं होता तो वहां पे परमिशन लेना किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से अब मैं फ्रस्ट्रेटेड पहले से था, जो दाता दरबार पे हुआ मैं उसके सामने खड़ा होके ऐसे हैंड शॉट ले रहा था, दैट वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। और अब जब मैं अपने मॉन्यूमेंट में आया बादशाही मॉस्क में, तो यहां पर भी मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया, ये कहकर कि सिक्योरिटी रीजन है और मौलाना साहब ने सख्ती से मना किया हुआ। एंड आई कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। और मैंने वहां पर ना सिर्फ बाहर खड़े होकर शॉट लिया बल्कि फ्री में पे किया जूतों के लिए जो मैंने वहां पे सबमिट करवाए थे, रखवाए थे। और कितना पे किया और कैसे पे किया ये अब आपको उस्मान बताएगा। सुने उसी की जुबानी। किस चीज का सबसे ज्यादा दुख है? 400 रुपये में जो जूतों का भर के आया हूँ। कोई बात नहीं उस्मान, हम लोगों ने मॉन्यूमेंट भी तो देखा यार देख, यहाँ 50 रुपए होते हैं, 100 रुपया ले लो दादा। अच्छा, ये 400 रुपये वाली कौन सी बगैरती है यार? कोई बात नहीं, उससे बंदा देख के मांगे ना पैसे। उसने कहा इतनी भाई की जान की सेहत है, उनको क्या पता बटवा खानी है। नहीं शुक्र है हसन यार। नहीं है इज्जत बच गई हमारी। गुरुद्वारा साहब के साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में थे तो वहां पर आना जाना हमारा फ्रीक्वेंटली होता था। तो अभी हम अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं, जो है गुरुद्वारा साहब। ये आपको पीछे नजर आ रहा होगा मेरे, ठीक है। ये बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने है और शाही किला के ऑपोजिट साइड के ऊपर आता है गुरुद्वारा साहब। इसके अंदर मैं पहले 1-2 दफ़ा गया हुआ हूँ, लेकिन इसके लिए अब जाने के लिए क्योंकि हालात हाजरा के अंदर कोई अच्छे सर्कमस्टांसिस नहीं है, इस वजह से अभी परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन हम लेके नहीं आए हुए अनफॉर्चुनेटली। तो अभी इसके अंदर तो नहीं जा सकता, खैर मैंने आपको बाहर से दिखा दिया। आई थॉरली रिमेंबर कि मैंने फर्स्ट टाइम अपने वालिद से पूछा था कि बाबा जानी ये जो बिल्डिंग है ये कौन सी है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये सिखों का गुरुद्वारा है। तो मैंने कहा था डैड वही जिनकी हम पंजाबी मूवीज देखते हैं? तो मेरे वालिद ने कहा था हाँ ये वही है। तो देन वी वेंट इनसाइड और वो जो एक क्यूरियोसिटी थी, आई वेंट इनसाइड एंड आई सॉ दी graveyard and I saw the grave of the actual king over there। और वो बहुत मजे का एक एक्सपीरियंस था that I couldn't do this time, क्योंकि हमें स्पेशल परमिशन चाहिए थी जो मेरे पास नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊंगा आई विल डेफिनेटली गोना गेट द परमिशन एंड आई एम डेफिनेटली गोना गेट इनसाइड और मैं शूट भी करूंगा। दिस इज अ चैलेंज, आई एम गोना डू दैट। एनीवेज, तो हम लोग वहां से निकले एंड देन आगे अभी बाकी है बॉस, एंजॉय।
एनीवेज जी, अभी हम लोगों का थोड़ा चेंज ऑफ प्लान है, जिसकी वजह से हम लोग अब शाही किला को मिस करा रहे हैं। हम लोग लाहौर फोर्ट में नहीं जा रहे। अब हम लोगों ने सिर्फ बादशाही मॉस्क देखी है, जो कि सिर्फ भाईजान ने देखी है। बस कर, क्या क्या उंगली रगड़ी गई है। सो आई गेस दिस इज प्रीटी मच इट फॉर दिस व्लॉग। अब हमने लास्ट मंथ आई गेस या 2 महीने पहले हमने एक जूती खरीदी थी उस्मान के लिए, और नई जूती आपको पता है कि पाँव पर जख्म कर देती है, आगे भी और आई गेस पीछे भी समटाइम्स। सो वही हुआ उस्मान के साथ, उसका पाँव हो गया डैमेज और अब इस टाइम पे वो हो गया फ्रस्ट्रेटेड। और जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो भाई जितना वो अच्छा है ना उतना ही वो अजीब हो जाता है, लाइक बंदे खाने वाली बला बन जाता है। सो आई जस्ट थॉट कि इट इज़ बेटर टू लेफ्ट दैट प्लेस एज सुन एज पॉसिबल, सो वी डिड। अब अगर वीडियो पसंद आई तो गिव्स इट अ थम्स अप, और अगर नहीं पसंद आई तो गिव्स इट अ थम्स डाउन, बोथ आर हाईली अप्रिशिएटेड। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि एडिटिंग कैसी थी, लाइट सिचुएशन कैसी थी, वाज दिस व्लॉग बेटर फ्रॉम द प्रीवियस वंस। अगर वो नहीं देखे तो एंड पे स्क्रीन्स आ रही हैं, जाके उनको देखो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and press that sub button, that will be highly appreciated। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मुझे दो इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।